क्वेश्चन के अपने कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो प्रॉपर्टीज लिखी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ऑर्डर एज वेल एज डिग्री। क्या है उसका ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या होता है कि इधर देखो मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव इसमें लिया गया है, 2 बार। दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर। इसमें 1 है, इसमें 2 है, 2 2 2 4, नहीं सॉरी 5, नहीं सॉरी 4 4, ये पावर है। सो द टाइम कितनी बार डेरिवेटिव ले, दैट इज ऑर्डर। व्हाट इज डिग्री? जो डेरिवेटिव है ना उस पे जो पावर है, फंक्शन पे नहीं। जो डेरिवेटिव है हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव पे जो पावर है वो डिग्री है। इस पे पावर क्या है 1, इस पे पावर क्या है 1 3 2 नहीं, हाईएस्ट पे यू हैव टू लुक एट हाईएस्ट 1, ये भी नहीं 1। स्क्वायर दोनों साइड पे लोगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा ना। ये देख दोनों साइड पे स्क्वायर लो ना, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा राइट, और वो भी स्क्वायर ही रह जाएगा। तो 2, क्योंकि अंडर रूट इसके लिए सिर्फ नहीं है, इधर 1 मुसीबत भी है। तो 2 और इधर 1, सॉरी हाँ 1। ये तो आसान है, ऑर्डर एंड। हाँ बस सिर्फ बताना है इसका ऑर्डर 2 डिग्री 1, और इस तरह सबको करना, ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, eliminate the arbitrary constant of the following question. C A B यानी इनमें से जो कांस्टेंट्स है उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। वो भी है, ए भी है, बी भी है, इन सब कांस्टेंट्स को खत्म कर हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लो, एक्स लो तो क्या आ जाएगा dy बाई dx, तो क्या आ जाएगा a, इसका डेरिवेटिव ex ही आता है। b, ex का डेरिवेटिव ex आएगा बट -1 आ जाएगा और वो 0 हो जाएगा। ए और बी को भी खत्म कर सब क्या आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, जो सारे कांस्टेंट हैं उनकी बात कर। नहीं नहीं तो फिर दूसरे क्वेश्चन में ही नहीं सी। ये क्रिएट कर रहे हैं ना हम, डेरिवेटिव है ना। ओ भाई साहब आएगा ना, तो सबर तो कर। वैसे हम इसको लिख लेते हैं dy बाई dx को बार बार लिखने से 1 डैश। अगर हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेना तो आप पहली y डैश करते तो a b सब खत्म हो तो जाता। ए और बी नहीं खत्म होगा ना। पहले डेरिवेटिव में ए और बी खत्म नहीं कर सकते, नहीं, वो जीरो होगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, पूरे जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट के साथ डबल डेरिवेटिव लो, ये आ जाएगा ए ई एक्स प्लस बी ई एक्स हो जाएगा राइट। सही है। और दोबारा डेरिवेटिव लो, सॉरी तीसरी बार, तो ये ई ई एक्स माइनस बी ई एक्स हो जाएगा ना। नहीं इजी हो जाओ ना। अब ये बराबर है y डैश के, सो खत्म और कांस्टेंट खत्म हो गया। सो इक्वेशन आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बना दी जिसमें कांस्टेंट्स नहीं है। वन की वैल्यू डालेंगे वो फिर वही कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ तो नहीं डालनी ना डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट कांस्टेंट हो। वैसे सीधे इसको y3 कर देना। ये आंसर है खुदावा, देखा फिर मैजिक, तुक्का लग गया। इसमें बस यही करना है, किसी तरीके से कांस्टेंट एलिमिनेट करने। इसमें तो है नहीं कांस्टेंट। अच्छा बी है ना, उसमें तो सर ऊपर इधर पे तो ये x भी खत्म हो जाएगा। कौन सा एक्स? ये e x
खत्म हो गया ना, उसकी जगह हमने लिख दिया y डैश। वन की वैल्यू है ना। जब ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। नहीं, कैसे जीरो? पागल हाँ, ए थे बट y हम डैश माइनस नहीं करेंगे। y थ्री वन जीरो का तो नहीं लाना, उससे होता है कांस्टेंट खत्म करने हैं। दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या आती है? जीरो आंसर क्या है पीछे? यही है ना? है तो यही, लेकिन कैसे? ऐसे नहीं, आप अगर वैल्यूज डाल के चेक करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा। यार बट वो ये एक माइनस इक्वेशन है माइनस जिसमें नहीं आपको सपोज अगर, जो क्योंकि माइनस होगा तो वो जीरो ही आता है। नहीं, इसकी बात सही है कि दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगी? जीरो। जीरो आएगी। और इस तरह एक इक्वेशन है, जैसे अगर मैं लिख दूं x माइनस वाई किसके बराबर है? जीरो। सब्ट्रैक्शन की जीरो आएगी, बट इट इज एन इक्वेशन। इस तरह ये भी एक इक्वेशन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। वैल्यूज डालने की जरूरत क्या है? आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना है जिसमें कॉन्स्टेंट्स ना हो। अब इससे सी, सॉरी सी बोल रहा हूँ, बी बी को रहेगा खत्म। तो माइनस साइन एक्स प्लस बी और वो अंदर का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन, एक्स प्लस बी कैसे हट गया? एक्स प्लस बी और अंदर का डेरिवेटिव वन। बी अभी भी है, बी है अभी भी। और बी जीरो नहीं आ जाएगा। क्यों? आ जाएगा वो तो, वन प्लस जीरो हो जाएगा। इधर तो बी है ना, साइड पे होगा ना। ओ हाँ, दोबारा साइड डेरिवेटिव लो डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो कॉस एक्स प्लस बी अब खत्म हो जाएगा। तो वाई, इंडिया में तो वन ही हुआ है। इसकी जगह लिख सकते हैं वाई खलास। तो क्या आ जाएगा? वाई डबल प्लस वाई, सबको मतलब जीरो करना है, सबको बस इक्वल कर देना है। सबको बस आपने कांस्टेंट को किसी तरीके से हटाना है। हटा देना। चेक करो, यही आंसर हो। तो इस पूरे को हम एक्स के बराबर कर देंगे। किसको? पहले लेट कर देते हैं एक्स के बराबर, हटा दिया नहीं नहीं, एक्स। इस तरफ भी नहीं, डेरिवेटिव्स लेके स्वैनिश करना है उसको। इसमें कुछ रख दे कि आंसर चेक कर सके। सही किधर है, है? सही है, सही है। 3.4। सही है, हाँ, सही है। बड़े अजीब क्वेश्चन, मतलब इजी बहुत है। इजी है बहुत, ये तो पीस ऑफ केक है। पहली एक्सरसाइज ऐसे ही चलता y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये तो तो कुछ देखा देखा सा लग रहा इंशाल्लाह है। करेंगे mx सोन प्लस ये इसको भी। कुछ है तो सही। है। वही मैं भी सोच ये रहा वो है, इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली। ये तो जल्दी खत्म हो हूँ। जाएगा। 11 y वाली डैश इसकी m m आ जाएगा प्लस प्लस जीरो। जीरो। ये आसानी से खत्म हो जाएगा। दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो खत्म हो गया। तो खतास, आपका आंसर आ गया। ये mx प्लस c की देखा देखा सा लग ये रहा है। इक्वेशन है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम 11 में चैप्टर पढ़े ही है कहीं तो। 7 में सिक्स पढ़ेंगे। में पढ़ेंगे। न्यूटन का कुछ सिक्स दिया सेवन, है आंसर। हाँ, प्लस नहीं प्लस वो एम माइनस सी साइन। स्क्वेयर है, एम सी स्क्वेयर। mx प्लस c कहाँ अच्छा पढ़ा? हाँ। ये फिजिक्स में था किस में था? मैथ्स में था, मैथ्स में। 11th में किया नहीं किया? क्वेश्चन, सॉरी, ये पार्ट थ्री। इक्वेशन आ गई इसलिए जीरो। हाँ, कॉन्स्टेंट खत्म होंगे ना। y equals bx square 2ax, y dash will be 2bx क्यूब नहीं 2bx प्लस 2a। डेरिवेटिव बस जाते जाओ, ये खुद ही खत्म हो जाने। 2b जीरो। 0। चेक करो। यार ये ऐसे क्वेश्चन कौन ना देते? नहीं, ये एमसीक्यूज में तीनों तीन ही रहने देते। इधर इधर सही है, सही है। इजी इजी। ट्रिपल डेरिवेटिव है, गलत डबल किया नहीं। उसने, गलत किया। दूसरे डेरिवेटिव पे 0 आ गया था। गलती होगी बेचारे से। चलो अब अच्छा क्वेश्चन वाला फ्लो अब में आया है ना मजे का साइमल्टेनियस। ये साइमल्टेनियस नहीं है, लाइक verify that the indicative function is solution of the given, identify, verify that the indicative function is the solution of the given। वो बोल रहा है कि प्रूव करो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी माय बैड, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। प्रूव करो कि ये इसके इक्वल है। इसका इक्वेशन है। मतलब इससे बना इसको यूज करके यानी हमें ये इक्वेशन निकालनी है। हाँ। प्रूव करने की ये, तो वो यानी यही अगर करते जाएंगे, ये जो ऊपर की है एंड में ये आ ही जाएगा। आ ही जाएगा, यानी प्रूव करना है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव लो तो शुड गेट दिस दिस, यानी ये डिराइव कर देना राइट इस। से लेफ्ट वाला प्रूफ करो। हाँ, ओके चलो। या यानी जो हमने यही किया है यहाँ की है वही है, कर रही है वो यही करके आंसर उसी में दिया हाँ, है। आंसर्स दिए। अच्छा हो गया समझ में। ओ यार तो क्वेश्चन 1, we have to इससे prove that डिफरेंट 2y dash plus y is equals to 0 is a differential equation of, y y is equals to a minus एक्सपोनेंशियल माइनस x by 2 तो डेरिवेटिव लो इसका, डेरिवेटिव तो एज इट इज और उसके पावर का डेरिवेटिव -1/2, राइट। इसके साथ। तो क्या आ जाएगा? e minus x by 2 with a negative। डबल अगर ये डेरिवेटिव। इसके डिफरेंशियल है तो अगर मैं y डैश और y की वैल्यू डालूं तो इट शुड गिव मी
0। सो y डैश की वैल्यू डालो, प्लस वाई। हाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा तो क्या आ जाएगा, है 2 कैंसिल बाय 2। अच्छा सारों में ऐसे करना है। हाँ, ये पहले तीन तो इजी क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा 0। तो ये प्रूव कर रहा है ये इक्वेशन, तो इसलिए मतलब ये उसका डेरिवेटिव है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, ये तो आसान है। अगले वाले में अगर बस वैल्यू डालनी है तो बस डेरिवेटिव लेके वैल्यूज डालो, खुद ही प्रूव होता जाता है। ओके, देखो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स, सॉरी -2y माइनस 2y ई 3x, और इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन क्या है, ई रेस्ट पावर 3x सिंगल डेरिवेटिव भी लेना 10 ई 2x। dy/dx करना पड़ेगा। इस इक्वेशन का अगर डेरिवेटिव ले y डैश इक्वल्स, dy/dx इंटीग्रेशन भी आ गई होगी, dy/dx y डैश कर लेते ना, dy/dx कोई फर्क नहीं पड़ता फिर बट x इससे की जगह dy by dx कोई नहीं 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 फर्क नहीं पड़ता, y डैश एंड दिस इज सेम थिंग। पता है लेकिन e 3x 3 10 e 2x 2, तो क्या आ जाएगा 3e 3x 20 e 2x। इसमें वैल्यू डाल दो बस, तो आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इसका लो, लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर आना चाहिए। e 3x, e 3x के बराबर आ ही जाएगा। 3e 3x 20 e 2x माइनस 2 इंटू y, y की वैल्यू क्या थी, e 3x प्लस 10 2x, राइट, वो 2020 खत्म हो गई 10 जैसे 2x लिख दो, 10 e 2x 3 e 3x 20 e 2x minus 2 e 3x plus minus 20 e 2x, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 minus 2 e 3x, so right hand side, so left hand side हमने प्रूव किया कि right hand side using this as our equation and that's it. Okay, question number 2 3, equation है y dash equals 25 plus y square y 5 tan 5x, okay, इसका डेरिवेटिव लो तो क्या हो जाएगा y dash 5 as it is, tan का डेरिवेटिव 25 secant square 5x और 5, क्या हो जाएगा 25 secant square 5x। अब वैल्यूज डालो इसमें, स्क्वायर, ओके, मैं इधर से डायरेक्ट भी प्रूव कर सकता हूँ, y डैश की वैल्यू इधर मैं इधर से डायरेक्ट भी इसे प्रूव कर सकता हूँ, कैसे प्रूव कर सकता हूँ, दो वैल्यू है अगर सीकेंट स्क्वायर का आप लिख सकते हो ना 1 प्लस, प्लस तो 25 मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 tan स्क्वायर 5x, तो 25 अपनी जगह प्लस 25 इसको ले सकते हो 5 इंटू 5 10 स्क्वायर, 25 को फिर आप लिख सकते हो 25 प्लस y की वैल्यू क्या थी, बल्कि इसको मैंने गलत लिख दिया, इसको आप लिख सकते हो 5 10 5x होल स्क्वायर, 25 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, तो प्रूव हो गया डायरेक्ट कि y डैश बराबर है 25 प्लस y स्क्वायर, डायरेक्ट भी कर सकते हो, इफ नॉट y डैश की वैल्यू इधर से लो, इधर करो, रीअरेंज करो, यू विल गेट द आंसर, कोई भी वैलिड तरीका यूज हो सके। एक चीज याद रखो, लाजिम नहीं है कि आप ये निकालो, आप इसको रीअरेंज करो, ये 0 के बराबर कर दो, वो भी सही है,
अगर आपके लिए वो मुश्किल है, जस्ट वैल्यू वाई डैश की डालो, वाई की डालो, ऐड करो, इट शुड गिव यू वो भी सही तरीके। उसको आप ये नहीं कहीं चेंज नहीं कर सकते, यू कैन चेंज इट, रीअरेंज कर सकते हो, बट इधर डायरेक्ट हो रहा था तो आई डिड डायरेक्टली। उमर बी लाइक, सर एक मेथड यूज करिए, अभी आपने चेंज कर दिया, अब हमें समझ नहीं आएगा। उमर अगर इधर होता तो वो यही बोलते, परेशान हो जाते। बहुत जल्दी परेशान हो कमेंट करेगा वाई डैश वाई साइन एक्स फंक्शन है, इतना बड़ा वाई माशाल्लाह, हाफ साइन एक्स cos plus 10e minus x, 10e raised to power minus x, so y dash मालूम करो, so it would be half cos x, प्लस साइन एक्स ये माइनस साइन हो जाएगा तो प्लस हाफ साइन x, और इसकी वजह से माइनस आ जाएगा तो माइनस 10 एक्स। ये वैल्यू इधर डालिए, तो क्या आ जाएगा, y डैश की वैल्यू मैं इसमें डाल रहा हूँ क्या, लेफ्ट हैंड साइड, so y डैश इज हाफ, रोहान समझ आ रही है, जी सर प्लस y की वैल्यू ये, ये तो खत्म हो जाएगा साइन रह जाएगा नीचे क्या रह जाएगा साइन ओके। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दी, y डैश की और y की वैल्यू, जी कॉस कॉस कैंसिल cos cancels with cos, टेन टेन से हो गया 10 कैंसिल 10 वन बाई टू प्लस 1 by 2 1 वन हो बाई टू वन होता जाए, है ये और ये ऐड हो गया तो क्या आ जाएगा, साइन sin एक्स x which is the right hand side। कितने क्वेश्चन है भाई साहब, सिक्स ओके 5 आप खुद कर लेने, मैं 6 कर रहा हूँ। नेचुरल लो y dash उसको भी देख लो 1 by x y 1 y is equals to x log x ये तो इजी is है greater than 0। ये तो आसान है ये बहुत इजी है वन ओवर एक्स इंटू वन ओवर एक्स आ जाएगा डेरिवेटिव ही लेना x into log नेचुरल लॉग ऑफ एक्स x, प्रोडक्ट लगाओ x, फिर डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, वन आ जाएगा log x प्लस वन बाई एक्स इंटू उसको नीचे x और 1 by x, यस वन ये भी बाई आ तो log x plus 1, तो y dash ये आ गया। Put the values here, y dash left hand side, इजी सा y dash minus 1 by x y, तो y dash की वैल्यू आई है log plus 1 minus 1 by x into y, y is x log x, एक्स कैंसिल हो जाएगा so log x plus 1 minus, वाई की भी हाँ y की वैल्यू x कर जाएगा log वन रह x, जाएगा log साइड x में log x वन आ गया which is the right hand side, इक्वल 1 आ गया which is also 1। Okay, अभी तीन रह गए एंड में find पूछना the order and degree of if defined for the differential equation this, find the order and degree इफ डिफाइंड for the differential equation this, ऑर्डर dy is equals to question number 4, y is equals to minus sin x dx is डिग्री equals भी to, वन है ऑर्डर भी वन है फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको dy by dx फॉर्म में लेना है, लेके आना पड़ेगा, सो उसके लिए हम कर लेंगे dy is equals to sin x dx, dx इधर ले आओ, तो dy by डी एक्स dx is equals to sin x, तो इसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। ये कैसे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन कैसे दिए उसने, पता नहीं 5 हमने प्रूव करना है कि y is equals to a cos x plus b sin x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो वही सेम डेरिवेटिव लो फिर इसमें वैल्यूज डालो, बट ये है कि इसमें 2 दफा लेना डबल पड़े। डेरिवेटिव इजी है हाँ आसान ही है, सो लेट्स डू इट। यस इज द डू इज वाई y डैश या dy by dx
a minus A sin sin x plus b प्लस बी cos cos x x डबल डेरिवेटिव प्लस cos x नहीं नहीं माइनस ए माइनस cos x माइनस बी cos माइनस एक्स माइनस okay this वैल्यू values डालो इसको y से प्लस कर रहे हैं लेफ्ट हैंड तो जीरो आ गया तो क्या आ जाएगा हाँ जीरो ही आ a cos x minus b sin x plus a cos x plus b ये अलग से क्यों sin x ऐसे ही बस क्वेश्चन बढ़ाने के लिए ये दोनों कट गए ये भी दोनों कट गए जीरो so it is a differential equation of it okay question number 6 y1 show that y1 and y3 are both the solution of this देखिए सेम तरीका ही है डबल डेरिवेटिव लगे इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है दो इक्वेशंस दिए बाय द वे y1 है एक्स स्क्वेयर और y2 है एक्स क्यूब हमने प्रूव करने के ये दोनों इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये दोनों के लिए प्रूव करना है वाह इन दोनों के लिए करना है सो लेट्स फर्स्ट डू इट विद दिस तो इसकी दो बार डेरिवेटिव लो तो y1 का पहले एक ही बार नहीं अच्छा अच्छा दो बार है ना ये अपने y1 लिखे हैं वो y1 है टू y's दिए है ना 2x डबल डेरिवेटिव 2 वैल्यूज डालो इसमें एक्स स्क्वेयर 2 minus 4x 2x 6x square टू एक्स स्क्वायर माइनस should give us 0 एक्स स्क्वायर 2x square माइनस minus एट एक्स स्क्वायर आ 8x जाएगा square plus 6x square जीरो तो ये दोनों तो 8 हो जाएंगे और ये माइनस है तो 0 तो इससे तो प्रूव हो गया कि इट इज इसका डिफरेंशियल है अब y2 से करेंगे तो पहला डेरिवेटिव 3x square दूसरा डेरिवेटिव दूसरा 6x 6x अब ये वैल्यूज डालो इस इक्वेशन में so x square 6x minus 4x 3x square 6x cube तो 3x स्क्वायर कैसे आ गया किधर है ये आपने 3x स्क्वायर तो वो हाँ ना y dash सिंगल पहला डेरिवेटिव 6x स्क्वायर माइनस 12x क्यूब ये भी हो गया जीरो आ गया क्यूब बनता तो ये भी डिफरेंशियल उसने जो लिखा था वो यस बोथ ओके ठीक है C1 भी बना नहीं ये भी रहते हैं आखिरी है आर c1 y1 and c2 y2 also solution C1 का है check if y1 plus y2 is also solution मतलब ऐसे ही करना है ना x1 x2 की जगह c1 y ओ नो ये c1 y अगर हम y1 क्या है पीछे लिखा था अगर अगर हम y1 is equals to x square को c1 से मल्टीप्लाई कर लें कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप वैल्यूज डालोगे आंसर 0 ही आएगा डेरिवेटिव लो इसका c1 ये कांस्टेंट है अपनी जगह इसका डेरिवेटिव आ जाएगा y डैश ये आ जाएगा c1 2x डबल डेरिवेटिव लोगे सॉरी माशाल्लाह ये इसके साथ कनेक्ट कैसे था पहले से हो पता नहीं क्या दिमाग खराब ये आ गया बस इंस्टेड ऑफ c1 y1 के साथ c1 है और वो इधर C2 y2 के साथ c2 है इसका तो डेरिवेटिव नहीं आएगा कांस्टेंट ही रहेगा पहले ये वैल्यू डालो y1 y डैश की जगह y2 की जगह ये वैल्यू डालो इस टाइम कौन कॉल कर रहे हैं तो 2x 3x स्क्वायर दोबारा नहीं डबल डेरिवेटिव लेंगे 2 रह जाएगा और 2 6 रहेगा 6x अब वैल्यूज डाल देना बस 0 नहीं मुझे लगता है गलत कर रहे हैं हम लोग वो वाला डाल तो के सॉल्व देख लेना पहले वो तो हो जाएगा ना वो तो सी बाद में C2 डाला बट व्यूअर्स को समझ नहीं आएगी व्यूअर्स के लिए बोलो ये है पहला डेरिवेटिव सॉरी ये पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव आपने अभी ये वैल्यूज इधर डालनी है इफ नॉट मैं सपोज एक वैल्यू डाल ही देता हूँ एक्स स्क्वेयर डबल डैश 4x फर्स्ट डैश 6y इक्वल 0 एक्स स्क्वेयर डबल डैश 2c1 4x सिंगल डैश
2c1x plus 6c1x square. Okay, should give us 0. 2c1, so 2x square c1, 8c1x हो गया square. आगे बस C1 आया साथ Exactly. 6 + 2 8 हो जाएगा, खत्म है 0। और Same C1 same add 8 8 और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, so it'll be 0. C1 भी स्कैमर निकल बस वही यहाँ स्कैम ही कर रहा था बस. y1 plus y2 का देखो, तो लेट्स सपोज हम इसको एक दूसरा नाम दे रहे थे कि y बराबर है 1. चलो एज यू से, तो y3 या सिंपल y दे दो, 0 1 2 y. तो y क्या आ जाएगा कि इसकी वैल्यूज डालो x स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या थी x क्यूब. तो पहले डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x 6x 3x स्क्वायर और 2 6x. फिर अब ये वैल्यूज डालो इस इक्वेशन, it should give you 0.